जय माता दी मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने के उद्देश्य से ही आप इस नवरात्रि में माँ का व्रत और कथा सुन रहे होंगे। आपसे विनती करती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको माता रानी की कथाओं के बारे में पता चले। आज मैं माता रानी की एक और नई कहानी के साथ आई हूँ। आज मैं आप सबको माँ कात्यायनी के रूपों के बारे में बताऊंगी। नौ दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। उनकी महिमा, उनके जन्म की कथा और महिषासुर के वध का प्रसंग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नारी शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक भी है। देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ कात्यायनी का अवतार जगत के कल्याण और दुष्टों के विनाश के लिए हुआ था। अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन काल में महिषासुर शक्ति के शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर या पुरुष उसे मार ना सके। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। सभी देवता त्राहि माम करते हुए त्रिदेवों के शरण में पहुँचे। उसी कालखंड में कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र कात्य हुए और इसी गोत्र में महान ऋषि कात्यायन का जन्म हुआ। ऋषि कात्यायन भगवती जगदम्बा के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि स्वयं साक्षात देवी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने ऋषि को वरदान दिया कि वे उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवश्य अवतार लेंगे। जब महिषासुर का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर था, तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के तेज से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ। इस दिव्य पुंज से सभी देवताओं ने अपना अपना तेज अर्पित किया। भगवान शिव के तेज से देवी का मुख बना। यमराज के तेज से उनके केस बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रदेव के तेज से उनके वक्ष स्थल का निर्माण हुआ। इस तेज पुंज को सर्वप्रथम महर्षि कात्यायन ने पूजा और वे महर्षि कात्यायन की पुत्री कहलाई। इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ और शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक ऋषि कात्यायन ने उनकी पूजा की। दशमी के दिन देवी ने महिषासुर का वध किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। उनका वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में भक्तों को निडर करने वाला, नीचे वाला दायां हाथ वरद मुद्रा में वरदान देने वाला, ऊपर वाला बायां हाथ इसमें वे तलवार धारण करती हैं। नीचे वाला बायां हाथ इसमें कमल का पुष्प सुशोभित है। उनका वाहन सिंह है जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। जब महिषासुर को पता चला कि एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया तो उसने उसे बस में करने के लिए अपने दूत भेजे। देवी ने उन दूतों से कहा कि जो युद्ध में परास्त करेगा वही उनसे विवाह कर पाएगा। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के लिए आया। देवी कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने अनेक रूप बदले। कभी वो भैंसा बना, कभी हाथी तो कभी शेर, लेकिन माँ कात्यायनी की शक्ति के सामने उसकी एक ना चली। अंत में जब वो पुनः भैंसे का रूप धारण कर रहा था, देवी ने अपने पैर से उसे दबाया और अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की और जय माँ कात्यायनी के नारों से आकाश गूंज उठा।
हिंदू धर्म में विशेषकर नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष विधान है। विवाह बाधा निवारण माना जाता है कि गोकुल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए उनकी पूजा रामबाण माना जाता है। योग में साधन का मन इस दिन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। ये चक्र ज्ञान और विवेक का केंद्र है। उनकी भक्ति से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्त के रोग, शोक और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ का पहला मंत्र, चंद्रहासो उज्ज्वल करा शार्दूल वरिवाहना कात्यायनी शुभम दैत्यादिदेवी दानवघातिनी। माँ का दूसरा मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगिनी दाश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। माता का तीसरा और अंतिम बीज मंत्र, ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। ओम क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार माँ का नाम जप लो और इस मंत्र का उच्चारण करो। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। माँ की कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो शक्ति का अवतरण निश्चित है। वे ममतामयी माँ भी हैं और शत्रुओं के लिए काल भी। उनकी शरण में जाने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। उनकी आभा हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए और माता रानी की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सभी को माता रानी की इन कथाओं के बारे में पता चले। जो भी भक्त ऐसा करते हैं माता रानी उनकी सदैव रक्षा करे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और इस नवरात्रि उनके घर में एक सुख, समृद्धि और कोई नई खुशखबरी सुनाए। जय माता दी प्यारे मेरे यूट्यूब फैमिली।